तो जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में। ट्रेनिंग में कौन सा सामान ले जाना है, क्या क्या सामान साथ में कैरी करना है, कौन सा सामान जो साथ में नहीं ले जाना, मोबाइल साथ में कैरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितने पैसे लेके जाना है, और ट्रेनिंग में जो सामान है वो आपको जो इश्यू होगा वो आपको कब मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ बंदों ने कमेंट करके कुछ प्रश्न भी पूछे थे, उसका भी हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बंदों के जो ज्वाइनिंग लेटर है वो उनके ईमेल पे और एसएमएस के थ्रू जो बाय पोस्ट जो भेजा गया है उसका भी उनको मैसेज आ गया है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर उनके ईमेल के ऊपर नहीं भेजा गया है। जो बाय पोस्ट जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है उसका भी मैसेज कई सारे बंदों को नहीं मिला है। तो देखिए, उनसे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, अगर आपका पहले एक मैसेज आ गया था, अगर आपका मैसेज नहीं भी आया है जो रोजगार मेले वाला, तो हो सकता है कोई ईमेल आईडी में या आपके नंबर में कोई गड़बड़ी होगी जिसके चलते आपका मैसेज नहीं आया है। अगर आपका जो नाम है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में था तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी स्कोर कार्ड भी दिख रहा है, उसमें भी जाके आप देख सकते हो। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो समय सर आपके जो होम एड्रेस है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। और अगर बाई चांस किसी बंदे का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो होम एड्रेस पर नहीं आता है, तो जो आपके साथी है जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, जो आपके साथ एक ही फोर्स में आप भर्ती हुए हो, तो उसका कौन से एड्रेस से आया है उसका एड्रेस लेके बटालियन होगी या एसटीसी होगा, जहाँ का भी एड्रेस होगा वहाँ पे जाके एक बार जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाके एक बार बात करना। आपको वहाँ से सारे के सारे जो आपके प्रश्न है उसका हल मिल जाएगा। क्योंकि हमारे साथ में एक बंदा था जिसका ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट के दौरान नहीं भेजा गया था, तो वो फिर फ्रंटियर हेडक्वार्टर में जाके फिर उसने ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से लिया था। तो ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे कमेंट नंबर पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग में जब हम जाएंगे, जैसे सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग के हो सकता है 1-2 वीक में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है आपको 1 महीना भी लगे। तो सब फोर्स को साथ लेके चलते हैं। तो देखिए, जब आप ज्वाइनिंग करते हो आपको कौन कौन सा सामान लेके जाना है। बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने बताया होगा, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट भी दी होगी, बोला ये सामान लेना है, ये सामान लेना है। तो देखिए, सामान आपको वही लेके जाना है जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा सामान लेके चले गए फिर वहां से भी सामान इश्यू होगा आपका, फिर सामान इतना सारा हो जाएगा कि जब आप लौट के आ रहे हो, जब ट्रेनिंग खत्म करके आप निकलोगे, उस समय पे आपको सामान फेंकना पड़े, ठीक है। तो नॉर्मली मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कौन कौन सा सामान है जिसकी आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जो आपको लेके जाना है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा जो सोने के लिए, मतलब जो हमारा बेडिंग है, बेडिंग वगैरह लेना है। और अभी सर्दियों का समय है तो जो बेडिंग है वो अच्छा लेके जाना है, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, जिसकी वजह से कि आपको सर्दियों में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में है पहनने के लिए 2-3 जोड़ी कपड़े लेना। और नॉर्मली अगर आप कपड़े लेके जाते हो तो जो कपड़े लेने हैं वो जो लोअर वगैरह हो गए, टी शर्ट वगैरह हो गए, ऐसा ही लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे वाले पैंट शर्ट लेके जाओगे, वहाँ पे आपको पहनने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पहनने के लिए जो लेते हो, एक दो जोड़ी अच्छे कपड़े ले जाना, बाकी आप लोअर वगैरह ही लेके जाना। उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, वहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग समय के अंदर में आपको कपड़े जो सिविल वाले कपड़े वो पहनने का मौका कम ही मिलेगा। वही आपका हाफ पैंट होगा, टी शर्ट होगी, बनियान होगी, वही आपको पहन के घूमना पड़ेगा। तो ये भी आप देख लेना अपने हिसाब से आपको क्या लेके जाना है। उसके बाद में जो रोजिंदा, मतलब पूरे दिनचर्या के अंदर हमें कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ती है वो हमें लेके जाना है। सुबह शाम दोपहर आपको पता है कौन कौन सा सामान है। बाकी आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी सामान साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको एक सुबह, आप जैसे सुबह उठते हो और फिर रात को सोते हो, तो उसके बीच में आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी वो आप अपने हिसाब से सोच लेना। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। बाकी सामान के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया, आपका बेडिंग हो गया। उसके बाद में जो सुबह आपको जो यूजिंग के लिए सामान चाहिए, जैसे ब्रश हो गया, दाढ़ी बनाने के लिए, लेजर वगैरह हो गया, रेजर वगैरह आप ले जा सकते हो, ये साथ में रख लेना। बाकी इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान लेके आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा लिस्ट बना दिया और फिर सामान ही इतना यहाँ से लेके जाओ कि वहां जाकर जो सामान मिलेगा उसके बाद में सब पूरे सामान को कैरी करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। बाकी जिन बंदों का एसटीसी में ज्वाइनिंग है उनको हो सकता है जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको सारा सामान मिल जाएगा जो भी इश्यू होगा।
और जिनकी ट्रेनिंग जल्दी शुरू होने वाली है उनको तो आप भूल ही जाओगे, फिर ट्रेनिंग सेंटर में आपको सिविल कपड़े पहनने को मिल जाएंगे। सिविल कपड़े आपको पहनने का मौका मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन संडे के दिन ही आपको मौका मिले जब आप बाहर जा सकते हो। बाकी नॉर्मली ट्रेनिंग में रहोगे, सिविल कपड़े पहनने का कोई भी चांस नहीं है। तो इतना ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना है जिसकी वजह से आपको फिर लौटते टाइम उसको फेंकना पड़े। जितना सामान आपको रोजिंदा यूज़ के लिए चाहिए बस वही सामान लेके जाना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सामान कोई भी नहीं लेके जाना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पैसों की। तो साथ में पैसे कितने कैरी करने हैं, तो देख लीजिए। नॉर्मली ये सोच के चलिए कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो पहले महीने और दूसरे महीने में आपकी जो पे है वो नहीं आएगी, ठीक है। मतलब जैसे सबकी ज्वाइनिंग दिसंबर में ही है तो हम जनवरी को मान के चलते हैं, तो जनवरी लास्ट में आपकी जो सैलरी है वो नहीं आएगी। फरवरी में हो सकता है आपकी सैलरी आ जाए, लेकिन अगर वो भी नहीं आती है तो हम मान के चलते हैं कि मार्च महीने में तो सबकी सैलरी आ ही जाएगी, उससे लेट नहीं होगा। कई बंदों की, कई सारे ऐसे एसटीसी होगी जहाँ पे फरवरी में भी आपकी जो सैलरी है वो आ जाएगी। लेकिन अगर लेट होता है तो लेट से लेट मार्च होगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। मार्च एंडिंग तक आपकी सब मतलब उस मार्च महीने की पे आ जाएगी, और उसके 1 महीने या 2 महीने बाद में जो आपके 2 महीने की जो पे नहीं आई है वो भी आपकी आ जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, और कम से कम अगर समय लगेगा तो 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। आप जैसे अभी ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आपका फरवरी लास्ट तक या जल्दी से जल्दी आएगा, तो 1 महीना सारा प्रोसेस में चला जाएगा, और 20 तारीख के बाद अगर प्रोसेस होती है तो बाद में आपकी पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है जल्दी नहीं आएगा, लेकिन यही मान के चलना है कि 3 महीने बाद पे आएगी, ताकि हमारे पास इतने पैसे रहे कि बाद में हमें घर से मंगवाने ना पड़े, ठीक है। और पैसे की बात करते हैं कितने लेके जाने हैं, तो आप 3 महीने की राशन मनी मान के चलो। राशन मनी आप 4000 1 महीने के मान के चलोगे तो आपके जैसे उसमें लिखा हुआ 8000 रुपये करीब लिखा हुआ है, आपको 8000 रुपये साथ में कैरी करना है। 2 महीने का लिखा हुआ है कि 2 महीने में आपकी पे आ जाएगी, लेकिन फिर भी साथ में 12,000 रुपये राशन मनी का और 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चे के लिए टोटल मिला के 20,000 रुपये करीब आप रखना, ताकि आपको कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो आपको किसी के पास मांगने ना पड़े। दूसरी बात यह है कि कैश कभी भी अपने हाथ में नहीं रखना। जो भी आपके पैसे है आपके अकाउंट में रखना, जब भी जरूरत पड़ती है उसी समय निकालना। कि आप एसटीसी में जा रहे हो, सब बंदे नए आ रहे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आपको पता नहीं है, तो अपने सामान को संभाल के रखना है। और जो भी आप सामान साथ में ले जाते हो उसको अच्छे से रखना है, ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हो गई पैसों के बारे में बात। उसके बारे में बात करते हैं मोबाइल की। तो देखिए, मोबाइल आप साथ में ले जा सकते हो, लेकिन उसको संभाल के रखना है। जैसे आर्मी में है, आर्मी में आपको पता ही होगा, कई सारे बंदे जॉब करते हो बताते हैं कि आर्मी में ट्रेनिंग के टाइम में मोबाइल यूज़ करने को नहीं मिलता है, लेकिन जो सीआरपीएफ एसएसजी कांस्टेबल के अंदर जो फोर्सेज है उसमें आपको मोबाइल यूज़ करने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल यूज़ करने को नहीं मिलेगा या आपको मोबाइल यूज़ नहीं करने देंगे, लेकिन है यही कि जो आपका ट्रेनिंग चल रही होगा तो चालू ट्रेनिंग में आपको मोबाइल यूज़ करने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका ट्रेनिंग जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, जब आप अपने रूम में चले जाओगे उस समय आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन बात यही है कि अपना जो सामान है उसको संभाल के रखना है, क्योंकि आप नई जगह पे जा रहे हो, नए बंदों से मिलोगे। आपके साथ में जो ट्रेनिंग करने वाले बंदे हैं वो कहाँ से है, कौन है, उनको आप जानते नहीं हो, कौन अच्छा है कौन बुरा है आप जानते नहीं हो। तो इसीलिए अपने सामान को संभाल के रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में अगर सामान गुम हो जाएगा वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, ट्रेनिंग सेंटर में क्या लेके जाना है क्या नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बारे में बात करते हैं। कई सारे बंदों ने मुझे कॉल करके बताया था कि उनका ईमेल नहीं आया, एसएमएस भी नहीं आया है, और उनका जो रोजगार मिलेगा सिर्फ मैसेज आया था, उसके बाद में कोई मैसेज नहीं आया है। देखिए, आपका ईमेल आईडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपका लेट आए, बाकी बहुत सारे बंदों का तो आ ही गया, कुछ ही बंदे हैं जो बचे होंगे। इसके बाद बाय पोस्ट में आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बंदे ने मुझे कॉल करके पूछा था कि जो डॉक्यूमेंट हमें निकलवाना है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एसएसओ का जो सर्टिफिकेट निकलवाना है, और एक जो फॉर्म दिया है जिसे फिलअप करना है, तो क्या हम उसका प्रिंट निकलवा के उस फॉर्म को भर दें। तो देखिए, आपको इतना जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रिंट निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ में जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, चाहे एसडीएम का साइन करवा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो या एसएचओ का साइन करवा के पुलिस स्टेशन का जो सर्टिफिकेट हो निकलवाना हो, तो ये सब का सब आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी हड़बड़ाहट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास में टाइम है, 1 महीने करीब समय बचा हुआ है, 1 महीना नहीं फिर भी 25-27 दिन टाइम है आपके पास, बहुत समय है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं वो बाय पोस्ट जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि जो भी आप सर्टिफिकेट निकलवाओगे तो उसका जेरोक्स ज़रूर से करवा लेना। अगर बाई चांस अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो जो दूसरा आपके पास में जेरोक्स करवाया हुआ होगा
उसमें आप दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन डाल के फिर साइन करवा सकते हो। ये सिर्फ उसी लिए है कि अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उस समय आपके काम आएगा, बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी डिटेल आप अंदर भरते हो वो सारी की सारी सही होनी चाहिए। जो एक फॉर्म है जो फर्स्ट वाला जिसमें हमें पूरा डिटेल डालनी है, फोटो वगैरह लगाना है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कोई भी गलत डिटेल नहीं डालनी है। जो भी अंदर इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी की सारी सही देनी है, गलत नहीं देनी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, कई सारे बंदे जैसे बोल रहे हैं कि उनका कई बंदों का ज्वाइनिंग लेटर सीधा एसटीसी में करवाया गया है। कुछ बंदे ऐसे भी है बीएसएफ में, जैसे एक दो बंदों से मैंने बात किया था कि जिनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो यूनिट में करवाया गया है। तो उन्होंने कॉल करके मुझसे पूछा था कि जैसे हमारा जो ज्वाइनिंग है वो यूनिट में करवाया जा रहा है तो क्या हमारा ट्रेनिंग भी वहीं पे आएगा। तो देखिए, यूनिट जो जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करते हो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है, ट्रेनिंग सेंटर अलग से है। और जिनका सीधा जो ज्वाइनिंग है वो ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है तो उनका भी हो सकता है वहीं पर ट्रेनिंग होगी। अगर कोई आगे पीछे होगा तो आपको ज्वाइनिंग करने के बाद पता चल जाएगा। जैसे हमने जब ज्वाइनिंग किया था तो हमें एक यूनिट में रखा गया था तकरीबन 1 महीने करीब, और जून 7 को या 8 को हमें भेजा गया था वहाँ से एसटीसी में। और फिर वहाँ पे हम पहुँचने के 1 हफ्ते बाद हमारा ट्रेनिंग शुरू हो गया था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमारा सारा प्रोसेस हो गया था, सारी जो हमारी डिटेल थी वो सारी वहाँ पे नोट कर ली थी और सब कुछ वहीं पे हो गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर यूनिट में ज्वाइनिंग हुआ तो आपका वहीं पे ट्रेनिंग होगा, नज़दीक में होगा, ज़रूरी नहीं। हमने ज्वाइनिंग किया था गांधीनगर फ्रंटियर में, हमें भेजा गया था ज्वाइनिंग के बाद में, फिर वहाँ से हमें उधमपुर एसटीसी मिला था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करोगे उसी स्टेट में, उसके नज़दीकी स्टेट में आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, हो सकता है आप ज्वाइनिंग बंगाल में किए हो, आपका जो ट्रेनिंग है वो राजस्थान में हो जाएगा। हो सकता है आप बंगाल में ज्वाइनिंग किए, आपका ट्रेनिंग बेंगलोर में हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, ट्रेनिंग चाहे आप कहीं भी करो, जो आपका ज्वाइनिंग है वो जहाँ हुआ है वहाँ से आपका ट्रेनिंग दूर ही होगा। ये भी ज़रूरी नहीं, हो सकता नज़दीक में भी हो जाए। लेकिन जिन बंदों का भी यूनिट में ज्वाइनिंग हुआ है, आप जब वहाँ पे जाओगे वहाँ पे आप 15-20 दिन रखेंगे, हो सकता है आपको 10 दिन रख के भी भेज दे। तो ये प्रोसेस जितना जल्दी होगा, ट्रेनिंग आपका जितना जो शेड्यूल बना हुआ है, आपका ट्रेनिंग का जो टाइम टेबल बनाया गया है उसमें जो डेट होगी आपके ट्रेनिंग की, उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात हो गई। उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो वहाँ जाते ही सब बंदों को इकट्ठा नहीं रखा जाएगा। अगर जैसे बात कर लेते हैं, हम लोग जो जिस ट्रेनिंग सेंटर में थे वहाँ पे हमारे टोटल 5 कंपनियाँ थी और एक कंपनी के अंदर 180 से लेकर 200 बंदे, तो सब मिला के अगर हम देखा जाए तो 5 कंपनियों के 950 से लेकर 1000 बंदों के बीच में हमारे थे। ठीक है, तो सब जितने भी बंदे हम गए थे सबको हमें साथ में नहीं रखा था, हमें 5 कंपनियों में अलग अलग बांटा गया था। उसमें जो हम गांधीनगर से गए थे, हमारा जो पूरा ग्रुप था उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया था, 2 अलग अलग कंपनियों में हमें बांटा गया था। कुछ बंदे थे जिनकी 2 हफ्ते पहले ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और जो दूसरी कंपनी वाले थे उनकी 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, ताकि आखिर में जब पीओपी का जो समय आता है उस समय पे जो कंपनी चल रही है जिसकी ट्रेनिंग थोड़ा लेट है, वो लोग उस समय पे जो पीओपी की तैयारी कर सके और पीओपी करवा सके। फिर जब उनका पीओपी हो जाएगा, जो जिनकी पहले ट्रेनिंग थी, उसके बाद में जो लेट जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेट, उनका जब पीओपी होगा तो जो आगे वाले बंदे हैं वो उनके पीओपी में उनकी मदद करेंगे। यही है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। ज्वाइनिंग आप करोगे उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको पूरा सामान मिल जाएगा, आपके अकाउंट की डिटेल ये सब वगैरह वहाँ पे नोट कर दिया जाएगा। नॉर्मली अगर अकाउंट की बात करें तो अकाउंट के अंदर ज़्यादातर यही रखना आप कि एसबीआई का ही अकाउंट यूज़ करना, दूसरा कोई अकाउंट यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सीएपीएफ में जो बंदे हैं सबका जो अकाउंट है वो एसबीआई में ही है। तो अगर सबका एक ही अकाउंट होगा तो उसमें आसानी रहेगी, आपका पे है वो डिले नहीं होगा। बाकी कई सारे एक्सिस बैंक का यूज़ करते हो, उसमें हो सकता है 1 दिन या 2 दिन पे कभी कभी लेट हो जाती है। तो नॉर्मली आप लोग एसबीआई का ही अकाउंट यूज़ करना, दूसरा कोई अकाउंट यूज़ मत करना। और अगर आपका जैसे सेविंग अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका नहीं खुलता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस यूनिट में मतलब जहाँ भी आपका ट्रेनिंग होगा वहाँ पे आपका नया अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि जिसका अकाउंट बना हुआ होगा उसका प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर आपका नया अकाउंट बनवाओगे वहाँ प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो जाएगा। बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रश्न है, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे कॉल भी आप कर सकते हो। मैं जो भी आपके प्रश्न होगा उसका सॉल्यूशन जरूर से दूंगा। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो मैं आप मुझसे कॉल करके भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।